साथियों, एक लड़की का गांव के ही लड़के से अफेयर होता है। दोनों में बहुत अच्छे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई बरसों से उनके संबंध थे। एक दिन लड़की रात्रि में 8:30 बजे लड़के को फ़ोन करती है और उस जगह बुलाती है जहां वो रोज़ाना मिला करते थे। लड़का लड़की का फ़ोन सुन करके तुरंत उस घर में पहुंच जाता है जहां उनसे अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। लड़की आज बहुत खुश होती है। आज वो लड़के को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देना चाहती है। जैसे ही लड़का पहुंचता है, दोनों में प्रेम की बातें शुरू होती हैं। लड़की ने धीरे से अपनी बात स्टार्ट की। लड़की ने कहा, चूँकि हम दोनों पड़ोसी हैं, एक गांव के हैं, ऐसे में हम लोगों की शादी नहीं हो सकती, लिहाजा हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। जैसे ही लड़का लड़की की इन बातों को सुनता है, कुछ देर शांत रहता है। शांत रहने के बाद वो लड़की से 3 प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है। लड़की उन सवालों के जवाब न देकर शांत रहती है। लड़की की ये शांति, लड़की का जवाब न देना लड़के को इतना अखरता है कि वो उग्र हो जाता है। उसकी आंखों में शैतानियत उतर आती है। वो अपने गले में पड़ा गमछा निकालता है और उसी गमछे से लड़की का गला घोंट देता है, उसकी हत्या कर देता है और इसके बाद आराम से फरार हो जाता है। घटनाक्रम 10 दिन पुराना है। संत कबीर नगर जिले का एक गांव पड़ता है देवदार, वहाँ की ये घटना है। खलीलाबाद थाना क्षेत्र में ये गांव आता है। यहाँ की सोनी गांव के ही शिषपाल से प्रेम प्रसंग में आ जाती है। दोनों का ये प्रेम प्रसंग कई वर्षों से चल रहा होता है। लड़का लगातार लड़की पर शादी करने की दबाव बना रहा होता है, प्रेशर कर रहा होता है। चूँकि दोनों एक ही गांव के थे, ऐसे में लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर गंभीर होते हैं और वो स्वीकार नहीं करना चाहते। एक दिन लड़की की शादी तय हो जाती है। लड़की शाम के लिए लड़के को फ़ोन करके बुलाती है कि शायद जब वो शादी की बात उसे लड़के को बताएगी तो वो खुश होगा, लेकिन कुछ और होने वाला था। कभी कभी वो नहीं होता जो आप चाहते। कभी कभी वो लोग आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं जिन पर आप जान छिड़क रहे होते हैं। ऐसा ही हुआ। सोनी ने कॉल किया, शिषपाल ने फ़ोन अटेंड किया और रोज़ाना जिस घर में मिलते थे उसी घर में पहुंच गया। लड़की ने अपनी बात कहनी शुरू की। शिषपाल ने जब लड़की की बात को सुना, परेशान हुआ और फिर तपाक से बोला, घर वालों का तो अलग विषय है, तुम बताइए, क्या तुमने हमारे और अपने बारे में घर वालों से बात की? लड़की इस प्रश्न पर शांत रहती है। दूसरा प्रश्न फिर करता है, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? लड़की फिर शांत रहती है। लड़का फिर प्रश्न करता है, जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उससे कितनी बार मिली हो? लड़की शांत रहती, कोई जवाब नहीं देती है। शायद उसे ये दिमाग में चल रहा था, अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जब लड़की शांत रही तो शिषपाल उग्र हो गया। उसे लगा, अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। साथियों, वो अपने गले में पड़े गमछे से लड़की का वहीं गला घोंट देता है, हत्या कर देता है और फरार हो जाता है। 29 नवंबर की ये बात थी, जब सोनी रात में अपने घर से निकली थी। जब घर नहीं पहुंचती है तो उसके माता पिता खलीलाबाद थाने जाते हैं, वहाँ गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। पुलिस प्रेम प्रसंग के आधार पर, शक के आधार पर जांच शुरू करती है। लड़की के फ़ोन नंबर के आधार पर ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती है, 5वें दिन उसी गांव से सूचना आती है कि सोनी की लाश
एक घर में पड़ी हुई है, सड़ गई है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, सबको कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस बीच लड़की के माता पिता शिशुपाल के बारे में पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि जिस दिन से लड़की गायब हुई है शिशुपाल भी यहाँ पर नहीं है। पुलिस की जांच शिशुपाल पर केंद्रित हो जाती है और पुलिस समझ जाती है कि इसने ही सोनी की हत्या की है। पुलिस अपना जाल बिछाती है और एक दिन उस लड़के को दबोच लेती है। 10 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी होती है। जब गिरफ्तार किया जाता है शिशुपाल तो उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती है। पुलिस उससे पूछती है क्यों मार दिया उस लड़की के लिए, तो वह ये अपने तीनों सवाल बता देता है और कहता है कि मैंने उससे ये प्रश्न पूछे, उसने जवाब नहीं दिया तो मार दिया। फिर पुलिस पूछती है इससे तुझे क्या मिला, तुझे मिल गई क्या? तो बिना किसी हिचक के कहता है हमें नहीं मिली तो किसी और की भी तो नहीं हुई। साथियों, एक ऐसी सच्ची घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा न किया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, प्यार मोहब्बत चाहत ये सब हो जाती है, लड़का हो या लड़की, सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो इतने भावनात्मक हो जाते हैं, इतने बह जाते हैं कि यही नहीं समझ पाते हैं जिसके जुड़ाव में है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा आदमी है। ना कोई उसकी जांच करते हैं, ना पड़ताल करते हैं, और फिर रिजल्ट ऐसा आता जैसा सोनी के साथ हुआ। जहाँ भी समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज छोड़ जाती हैं। मैंने आपके लिए ये सच्ची घटना आपके सामने लाई इसलिए कि इससे हमारी यूथ जनरेशन है कुछ ना कुछ सीखेगी और कुछ ना कुछ खुद में बदलाव करेगी। बिल्कुल अंधता के साथ किसी के साथ ना जुड़े। साथियों, एक और ऐसी ही कहानी के साथ फिर मैं मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए